हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्रम की खेती में। आज के समय में ज़्यादातर किसान रबी के मौसम में फसल काटने के पश्चात फसल अवशेषों को खेत में ही छोड़ देते हैं। फिर मानसून आने से पहले खरीफ फसल की बुआई हेतु मई जून के महीने में खेत की तैयारियां शुरू हो जाती है। खेत की तैयारी के रूप में सबसे पहले खेत में पड़े फसल अवशेषों को जला दिया जाता है। आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि फसल अवशेषों को खेत में जलाना किसानों के लिए कितना हानिकारक है या कितना फायदेमंद। ज़्यादातर किसान त्वरित लाभ को देखते हुए खेत में फसल अवशेषों को जलाना प्रीफर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ज़्यादातर किसान फसल अवशेषों को खेत में जलाना क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहला यह इसके पीछे का सोच यह रहता है कि फसल कटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं वो वेस्टेज उसके लिए कचरा होता है, इसका कोई यूज़ नहीं है। दूसरा यह है कि खेत में कई प्रकार के कटीले खरपतवार जैसे कि झरबेरी, सत्यानाशी इत्यादि उग जाते हैं, जिनसे कि आगे कृषि संबंधित क्रियाएं जैसे जोताई, बुआई इत्यादि क्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा कुछ ना हो करके आग लगाकर जला दिया जाता है। आग लगाने से फसल अवशेष लगभग जल जाते हैं, जिनसे कि खेत एकदम साफ दिखता है। यदि यही सफाई का कार्य यदि लेबर लगाकर किया जाए तो यह कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है, जबकि आग लगाने से बिना किसी खर्चे के आसानी से खेत की सफाई हो जाती है। यह सोच एक तरह का किसान के मन में होता है। मुख्य रूप से यही सब कारण होता है जिसके वजह से किसान फसल अवशेषों को खेत में ही जला देता है। लेकिन फसल अवशेषों को खेत में जलाना सही निर्णय नहीं होता है। फसल अवशेषों को खेत में जलाना एक किसान और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो सबसे पहले जानते हैं फसल अवशेषों को खेत में जलाना एक किसान और हमारे पर्यावरण के लिए कैसे नुकसानदायक होता है। कोई भी खेत फसल काटने के बाद फसल अवशेषों से ढका रहता है। यदि हम उस पर आग लगाते हैं तो फसल अवशेष के साथ साथ मृदा की ऊपरी परत जल जाती है, जैसे कि पीछे वीडियो में आप देख रहे हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह में किसानों के लिए बहुत से लाभदायक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव रहते हैं, जिसकी उपस्थिति से फसलों के उपज में बढ़ावा मिलता है। लेकिन फसल अवशेषों को जलाने से फसल अवशेषों के जलने के साथ साथ मृदा के ऊपरी परत में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मृदा उर्वरता में कमी आती है, जो फसल उत्पादन पर प्रभाव डालता है। एक तरफ से इन्हीं सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए हम तरह तरह के महंगे खाद का प्रयोग करते हैं, दूसरे तरफ से आग लगा के इनकी संख्या में कमी करते हैं। आग लगाने से हमें इसका दूसरा नुकसान यह होता है कि आग से निकलने वाले हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन इत्यादि, जिनका मानव स्वास्थ्य व अन्य जीव जंतुओं पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ साथ हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है। ज़्यादातर अभी के समय में यह सुनने को मिलता है कि पहले की तुलना में गर्मी बहुत बढ़ गई है, जो कि यही औसत तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसके बहुत से कारणों में से एक कृषि अवशेषों को जलाना है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज जैसे समस्या देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज बोलने का मतलब यह है कि गर्मी का समय से पहले आना, बरसात का समय से पहले चले जाना, यह सब क्लाइमेट चेंज का ही दुष्परिणाम है। क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाला हानियाँ स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। जिस फील्ड में फसल अवशेषों को जलाया गया है वहां आप देखेंगे कि वहां की फसलें कीट व बीमारियों के प्रति सहनशील नहीं होती, जिसके कारण कीट व रोग बहुत लगते हैं। अतः इन सब के अलावा और भी कई हानिकारक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जो कि हमें उस टाइम पता नहीं चलता, लेकिन इन सब के पीछे कारण यही होता है। इन्हीं सब परिणामों से बचने के लिए सरकार भी तरह तरह की स्कीम चला रही है, और कई स्टेट में यह आग लगाना पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। अतः इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए कभी भी फसल अवशेषों को खेत में जलाना नहीं चाहिए।
जलाने के अलावा कई ऐसे तरीके होते हैं जिसके अनुसार फसल अवशेषों का प्रबंधन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसका प्रबंधन किन किन तरीकों से किया जाना चाहिए। फसल अवशेषों को खेत में न जलाया जाए, इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी एक स्कीम लाया गया है, जो कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी स्कीम के नाम से जानते हैं। इसमें फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उसको दान करने की अपील की जा रही है, जिससे कि वहां पशुओं के लिए चारा के रूप में सही उपयोग किया जा सके। पैरा यदि ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने पर हम इसे बिजनेस के रूप में भी देख सकते हैं। कई ऐसे डेयरी फार्म होते हैं जहां पैरा या पैरा कटिया, इसके अलावा गेहूं व कटिया व अन्य फसल अवशेषों का डिमांड रहता है, जिसका उपयोग पशुओं के लिए चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको सेल करके एक्स्ट्रा आमदनी कमाया जा सकता है। डेयरी बिजनेस के अलावा कई अन्य बिजनेस जैसे कि मशरूम फार्मिंग में भी फसल अवशेषों का रिक्वायरमेंट रहता है, जहां पे सेल करके पैसा कमाया जा सकता है। इसके प्रबंधन का अगला तरीका यह है कि फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उससे महंगे मल्चिंग सीट की जगह पौधों में मल्चिंग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके सही प्रबंधन का अगला तरीका यह है कि फार्म के किसी किनारे गड्ढा करके या कहीं ढेर करके रख देने से जब वह सड़ जाए तो उसे खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने फसल अवशेषों के सही प्रबंधन के कुछ तरीकों की बात की, अतः इनसे होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए ही फसल अवशेषों का सही प्रबंधन करें, जिनसे कि हमारे मृदा स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। अगर हमारी आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।